हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल्स। आज हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं जीके के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्टिस एन वी रमन इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस एन वी रमन है जो वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस रह चुके हैं? तो कौन से नंबर के? 46वें, 48वें, 49वें या 47वें? तो ये 48वें नंबर 48th चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए अभी कौन से चीफ जस्टिस है, 50th चीफ जस्टिस है। 50th चीफ मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 50th चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के? 50 नंबर के। और 40th कौन से थे? 40th हमारे एनवी रमन थे। ठीक है, अभी क्या है, इनको कौन रिप्लेस करने वाले हैं? 11 नवंबर को संजीव खन्ना विल एज्यूम ऑफिस से सीजीआई के रूप में कार्य करेंगे 11 नवंबर 2024 से 6 मंथ के लिए, और 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और 50th नंबर के पूछे जाए तो कौन है? DY चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? किस साल में, किस वर्ष शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1927, 1932, 1930 या 1925 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में शुरू हुआ था। कौन से? 1930 में। अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है। Who was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। क्या पूछा है? प्रथम भारतीय महिला पूछा है आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या अरुणा आसफ अली? तो जो भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी जो वो भारतीय थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। अगर आपसे पूछा जाए कि और जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ही इंडियन वुमेन नहीं थी। अगर नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट पूछी जाए तो कौन है? एनी बेसेंट है। अगर इंडियन वुमेन पूछी जाए कि इंडियन वुमेन कौन थी, तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, प्रेसिडेंट बनी थी ये नेशनल कांग्रेस पार्टी की 1925 में। ठीक है, फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन बनी थी, मतलब पहली भारतीय बनी थी। सी वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बाद में, मतलब 1947 इंडिपेंडेंस के बाद, जब भारत का आज़ाद हो चुका था, उसके बाद 1947 में ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर अपॉइंट हुई थी। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जो गवर्नर के पद पर नियुक्त हुई थी। और कब तक रही ये? अपने, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई, 1949 में इनकी डेथ हो गई थी, तो तब तक ये क्या थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। और कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आज डैश आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 410, 365, 375 या 395? तो अभी तो ज़्यादा हो गए हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद, लेकिन 2019 के अनुसार, जनवरी 2019 के अनुसार यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड था ये? 22 पार्ट्स में डिवाइड था। लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है 470 आर्टिकल हो चुके हैं, जिन्हें कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 25 भाग में डिवाइड किया गया है। और द कॉन्स्टिट्यूशन इज द टॉप मोस्ट लॉ ऑफ इंडिया। संविधान है जो वो टॉप मोस्ट लॉ है, किसका? इंडिया का। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में आप देखिए, यहाँ पे आपसे लिखा जाएगा कि एज ऑन जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग, जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग कितने थे? 395 आर्टिकल थे। और अभी करंट में कितने हैं? बताइए। 470 आर्टिकल्स हैं, और जिनको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड इन। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है
उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, तो आप देखिए यूएनओ, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएन वुमेन, यूएनएससी, ये जितने भी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हैं, इनके हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। ये जितने यूनाइटेड नेशन हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो याद कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन एक पॉपुलेशन फंड, ये भी न्यूयॉर्क में है। यूएन वुमेन, और एक ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल भी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। अब हमसे पूछा गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। और वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी और यूएसए में। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, बताइए प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा, जो इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड है वो। ठीक है, वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक है, और अजय बंगा कौन है, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ लेज्यूम क्रॉप। लेज्यूम क्रॉप जो होती है वो फलीदार फसल। हमें एक फलीदार फसल का उदाहरण इसमें से बताना है। कौन सी एक फलीदार फसल है, ज्वार, मक्का, दालें या चावल। तो कौन सी है फलीदार फसल, ये है दालें। दालें जो है, इसका आंसर है दालें। दालें फलीदार फसल है। ये आपका प्रीवियस ईयर्स में ये सारे जितने क्वेश्चन करा रही हूँ सब पूछे गए हैं। नेक्स्ट है मांजरा। मांजरा किस नदी की सहायक नदी है। तो मांजरा किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। नर्मदा, कृष्णा, महानदी या गोदावरी। तो मांजरा जो रिवर है, इसको हम मंजरा के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट है कि मंजरा रिवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। जो किसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, गोदावरी की। और कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना से ये गुजरती है गोदावरी नदी। सिंगूर डैम जो है, सिंगूर डैम है ये कहाँ पे है, ये भी मंजरा या मंजीरा रिवर पर है। मंजीरा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब और इम्पोर्टेंट डैम देख लीजिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो नर्मदा रिवर पे कौन कौन से डैम है, एक तो है सरदार सरोवर डैम। क्या है, सरदार सरोवर डैम है, ओमकारेश्वर डैम और बारगी डैम, ओमकारेश्वर डैम और सरदार सरोवर डैम, ये कौन से हैं, नर्मदा रिवर पर। फिर आती है कावेरी नदी पर है कृष्ण राजा राजा डैम है। और कौन सा है, कल्लानई डैम, मैटूर डैम एंड काबिनी डैम, ये सारे कितने हैं, किस पे है, कावेरी नदी पे है, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच रिवर फ्लो थ्रू विंध्याचल एंड सतपुड़ा हिल्स। कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा हिल्स से बीच होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से, कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। तो कौन सी नदी है, इसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से गुजरती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। ठीक है, गोदावरी मैंने आपको बताया था। गोदावरी कहाँ से गुजरती है, गोदावरी गुजरती है महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है, गोदावरी सॉरी। वेयर आर द अजंता केव्स लोकेटेड। अजंता केव्स जो है वो कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या केरला में। तो अजंता की जो गुफाएं हैं,
अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में, नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र स्टेट में। एंड वेस्टर्न इंडिया दैट आर सेलिब्रेटेड, मतलब ये किस चीज के लिए फेमस है? जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो फेमस है वॉल पेंटिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चीज के लिए फेमस है ये? वॉल पेंटिंग के लिए। बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स, मतलब जो बुद्धिस्ट चट्टानें थी उन्होंने काट के क्या इस केव टेम्पल्स बनाए हैं, मोनेस्ट्री बनाए हैं। कहाँ पे? अजंता विलेज के पास, जो कहाँ पे स्थित है? नॉर्थ सेंटर में महाराष्ट्र के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग इज अ फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल या नागालैंड। जो लोसांग फेस्टिवल है ये है सिक्किम का फेमस फेस्टिवल है। कौन सा? सिक्किम का। सिक्किम्स न्यू ईयर ऑफ द भूटिया ट्राइब। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो लोसांग फेस्टिवल है वो किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? तो भूटिया। भूटिया ट्राइब जो है, और न्यू ईयर, सिक्किम का जो न्यू ईयर है उस दिन ये मनाया जाता है लोसांग रिवर। और एवरी ईयर मनाया जाता है कब? इन द मंथ ऑफ दिसंबर में। ठीक है। और जो द फेस्टिवल है अडेप्टेड द कस्टम एंड रिचुअल्स ऑफ तिब्बतन न्यू ईयर। जो इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो ये सिक्किम में तो मनाया जाता है, लेकिन इसमें जो कस्टम और रिचुअल्स जो यूज़ किए जाते हैं, अडेप्ट किए जाते हैं, वो तिब्बतन न्यू ईयर के होते हैं। किसके होते हैं? तिब्बतन न्यू ईयर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात, उड़ीसा, गोवा या असम। तो गिरनार पहाड़ियाँ हमारे कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? फंडामेंटल्स राइट के बारे में बताना है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो किस भाग में है? फंडामेंटल राइट्स। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 या भाग 7 में? तो भाग 3 में। जो पार्ट 3 है फंडामेंटल्स राइट, किस आर्टिकल जो 12 से 35 है, उसमें सारे हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। और ये किस में आते हैं? 12 से 35 आर्टिकल्स ये हमारे भाग 3 में आते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है सिविल लिबर्टी सच एज ऑल इंडियंस कैन लीड देयर लिव्स इन पीस एंड हार्मोनी एज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब इसका क्या मतलब है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गारंटी देता है हर एक आदमी को अपने आराम से जीने की और हार्मोनी की, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने के नाते। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके भाग कौन से में? भाग 3 में। भाग 3 में क्या आते हैं? आर्टिकल 12 से 35 आते हैं। अगर आपको आर्टिकल्स करने हैं तो आप मेरे को बता देना, मैं आर्टिकल्स पे भी एक पूरी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, जिसमें हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड टू रिपन फ्रूट्स आर्टिफिशियली। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी प्रयुक्त गैस है? एसिटिलीन, एसिटिलीन, मैथेन, एथेन या ब्यूटेन। तो फलों को पकाने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो एथिलीन और एसिटिलीन गैस है, जो किससे लिबरेट की गई है? कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड एंड एथीफोन से। ठीक है। जो किस में यूज की जाती है? राइपनिंग एजेंट, एक फलों को पकाने का एजेंट होता है इसमें। ठीक है, ताकि वो अच्छे से पक सके। तो कौन सी है? राइपनिंग प्रोसेस में राइपनिंग गैस कौन सी है? एथिलीन और एसिटिलीन। एथिलीन इसमें था नहीं तो कौन सा था? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो गैस होती है वो यूज की जाती है टू रिपन द फ्रूट्स आर्टिफिशियली। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन लॉन्गेस्ट टनल। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट टनल है कौन सा है? जवाहरलाल टनल। जवाहर टनल जो है वो किस स्टेट में है? लॉन्गेस्ट टनल मतलब सबसे लंबी सुरंग।
सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जवाहर टनल। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो किस स्टेट में है और इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है। तो सबसे जो लंबी सुरंग है सॉरी जवाहर टनल, वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। तो जवाहर टनल जो है वो कहाँ पे है? ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। इसका जो टनल की जो 2194 मीटर फैला हुआ है ये, और कौन से यूटी में है? जम्मू कश्मीर में। और इन द इंडिया में है बिलो द बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है। इन द पीर पंजाल माउंटेन इन द लोअर हिमालयस। कहाँ पे है पीर पंजाल माउंटेन्स? लोअर हिमालय में। और बनिहाल पास भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। उसके पास क्या है? जवाहर टनल है, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे हैं जीके के, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, सभी डीएसएसबी एग्जाम के लिए, सभी डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, जूनियर असिस्टेंट, सभी एग्जाम के लिए हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।